नमस्कार। आप सभी समाज के चिंतकों चाहने वालों को मेरा नमस्कार। मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हाथ जोड़ करके एक विनती करना आपसे चाहता हूं। एक संस्कार होता है हिंदू समाज में, 16 संस्कार माने जाते हैं और कोई भी संस्कार सूर्य के अस्त होने के बाद नहीं किया जाता। तो मैं ये पूछना भी चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई, ऐसी कौन सी आपाधापी हो गई, इतना काम आ गया कि हम अपने संस्कारों को भी छोड़ते जा रहे हैं। विवाह संस्कार एक बहुत बड़ा संस्कार है जिसका जीवन भर कहीं ना कहीं सुख दुखों में साथ वो रहता है कि अटकल तो दिमाग में रहती है, भले आप उसे मानते हो या ना मानते हो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी बेटी का जो विवाह संस्कार है वो फेरे आप रात को करते हैं, हवन रात को करते हैं, उसका तमाम कार्यक्रम रात को होता है, जबकि ऐसा मान्यताओं में हमारी नहीं है। एक दौर रहा होगा जब कुछ डर के कारण लोग रात को शादी करते थे छुप कर, अब वो दौर नहीं है। अब सिर्फ हम शादी को शादी रहने दें, उसे पर्यटन ना बनाएं, उसे टूरिज्म ना बनाएं। हम अच्छी लाइट होगी, अच्छा ये होगा, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। अच्छा था कि हम अपनी बहन बेटियों, अपनी गोत्र की बहनों को कैसे मनाएंगे, वो गाँव में होता था। हम अपने चौधरियों का सम्मान कैसे करेंगे, वो गांव में होता था। हम पूरा गांव उत्सव मनाता था, वो पूरे गांव में होता था। अब हम जो बारात घरों की तरफ जा रहे हैं, बड़े बड़े घेर होने के बावजूद, जिस पर मजबूरी है वो जाए, अच्छी बात है, लेकिन हम जा रहे हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आपकी माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि संस्कार अपने घर पर करें। अगर बड़ी दावत शहर में करनी है तो जिस तरह लड़के का मंडा करते थे पहले, अब लोग रिसेप्शन पे आ गए, ऐसी लड़की का कोई कार्यक्रम बना लीजिए, आप लड़की की शादी की दावत कर दीजिए। लेकिन विवाह 10 आदमी लड़के वाले के और 10 आदमी लड़की वाले के, या 50-50 हो जाएं, जितने भी आप बुलाना चाहते हैं, जो बिल्कुल सीधे रिश्तेदार हैं, जो शादी में बैठते हैं और जो कन्यादान देकर लिखवा के चले जाते हैं तो दावत वाले होते हैं। जो विवाह में शामिल होने आते हैं उन लोगों को अलग से बुलाइए, अपने घर पे उस प्रोग्राम को रखिए और दावत 10,000 लोगों की कर दीजिए, लेकिन अगले दिन कर दीजिए, एक दिन पहले कर दीजिए या एक दिन बाद कर दीजिए। और एक और मैं कहना चाहता हूं कि आप बेटी, जो कुंवारी बेटी है हमारी, वो शादी के बाद श्रृंगार करती है। लड़की के कुंवारी के फेरे होते हैं, ये सब मिक्स हो गया। विदाई कैसे होगी, श्रृंगार करी हुई लड़की फेरों पे बैठ जाती है, फिर उन्हीं कपड़ों में आगे चली जाती है। या तो आप इन्हें मानिए मत, सरकारी शादी कर लिए, और अगर इन्हें मानते हैं तो परंपराओं के तरीके से इसको निभाइए। ये जो तमाम एक शादी से पहले कई तरह के प्रोग्राम बना दिए, इनको सबको निपटा के आप एक दिन अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाओ, लड़की वालों के भी लड़के वालों के भी, और शादी कर लो। दावत करनी है तो लड़की की भी दावत अगर करनी है शादी की, आपको कन्यादान वाला जो सिस्टम है उसकी दावत अलग कर लीजिए। उस दिन फ्री रहिए, उस दिन कोई समस्या हो ही नहीं। जैसे लड़के के रिसेप्शन में कोई समस्या होती नहीं, ना किसी का आना होता ना किसी को जाना होता, दावत होती है, लोगों से मिलना होता है, लोगों की आत्म तवज्जो करनी होती है, वो करिए। लेकिन कष्ट तब होता है जब बहुत सारे लोग, हजारों लोगों को चिट्ठी दे देते हैं। रात की शादी है, कोई बेचारा रात को आ रहा धुंध में 4 बजे जाएगा, आएगा, मर जाएगा, कहीं चोट खाएगा। बहुत सारी समस्याएं हमने जानबूझ के पाल ली, बहुत सारे सिस्टम खराब अपने खुद के कर लिए। तो मेरी ज्यादा ना कहकर लोगों से ये, आप लोगों से एक अपील है कि शादी को अपने तरीके से करें, उसे पर्यटन ना बनाएं। बेटी की शादी में मैं दिखा रहा हूं कि मेरे यहाँ इतने विधायक आए, इतने सांसद आए, इतने मंत्री आए, उसे दावत में बुलाइए। शादी में वो लोग बुलाइए जो लड़की से सीधे सीधे अटैचमेंट है, लड़की की सहेली हो, लड़के के दोस्त हों या परिवारजन हो, उनको बुलाइए और शादी को संस्कार के रूप में कीजिए। दावत के रूप में आप कितने लोगों को बुलाइए, किसी को आपत्ति नहीं है। क्योंकि हमारे कुछ भाइयों ने ऐसे ऐसे लोग बुला लेते हैं जो जानते भी नहीं, इतने लोगों को चिट्ठी देते हैं, फिर भीख की तरह खाना मांगना पड़ता है। एक ये भी समस्या आ गई इस खड़े वाले खाने में, भीख की तरह। रसगुल्लो पे जाओ, वहाँ 50 आदमी खड़े लाइन में, चाउमीन पे जाओ, वहाँ 10 खड़े, दही पे जाओ, चावल पे जाओ, दाल पे जाओ, भीख सी मांगनी पड़ गई भाई। ये गुजरों के संस्कार तो थे नहीं कि हम खड़े होकर भीख मांगे। फिर ज्यादातर लोग अब क्या करते हैं, 50% से भी ज्यादा दूसरी बिरादरियों के लोगों को अपनी शादी में बुला लेते हैं। मेरा एतराज नहीं है, सब हम भी जाते हैं और बुलाते भी हैं, लेकिन फिर ऐसी व्यवस्था भी करें कि किसी को कष्ट ना महसूस हो कि यार यहाँ तो भीख सी मांगनी पड़ेगी। क्यों? अपनी समाज में एक दूसरे को लोग जानते हैं कि फूफा, ये मामा, ये चाचा, ये नाना, ये ताऊ है, ये बेटा। और जो दूसरे लोग आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं, वो किसी भी सम्मानित व्यक्ति को बहुत देर इंतजार करनी पड़ती है, और गांव के आसपास के जो
दूसरे लोग हैं वो पहले घुसे रहते हैं, तो एक आदमी अपने आप को अपमानित महसूस करता है। तो रिश्तेदारों को बुलाइए, शादी करिए, दावत में आप सारे जहां को बुला लीजिए, जितनी बड़ी आपकी ताकत है बुलाइए। और ये बारात घरों का जो खर्चा है ना, ये पैसे वाले गुजरों ने का जो चोंचला कहूंगा मैं तो इसे, अरे 4-4 बीघे के घेर पड़े भाई, ये बर्बाद क्यों कर रहे हो उस पैसे को? आप करते हो, देख मत देख दूसरा गरीब आदमी भी करता है, लोन लेके कर रहे हैं लोग, जमीन बेचने लगेंगे लोग, कुछ तो बेच भी रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है, पैसा है तो बेटी को दे दीजिए, उसके नाम प्लॉट ले दीजिए उतने पैसे का जितने में आप दावत में खराब कर रहे हैं या बारात घरों में खराब कर रहे हैं। कहीं कहीं लाख रुपए के बारात घर बुक हो रहे हैं। थाली सिस्टम पे आ गए हम भी। अरे क्या हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम थालियां गिनेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हमारी संस्कृति ऐसी होनी चाहिए कि हम थालियां गिन कर खाना खिलाएंगे। अरे भाई खिलाना है तो अपने हाथ से बनवा, अपने सामने खड़ा होकर बनवा। सबसे सड़ी गुली सब्जी, सड़ा गुला सामान जो कोई नहीं खाता, से मसालों में झोंक के ऐसे देते हैं कि सबसे स्वाद लगता है दुनिया भर के केमिकल डाल के। आप किसी को अपने घर पर बुला रहे हैं, उसका सम्मान कीजिए, उसके लिए समय दीजिए, उसके लिए शुद्ध और अच्छी चीज़ें लाइए। लेकिन वो लानी नहीं, थाली का गिनवा देना और वो सड़ा गला सामान सबको खाना पड़ता है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो आप अपनी बेटी की शादी को संस्कार समझें, पर्यटन नहीं, टूरिज्म नहीं। मेरी बात किसी भाई को बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।